संज्ञानतम शरीरम, इस शरीर की स्थिति क्या होने वाली है? बुरा तो लगेगा सुनने में हम सबको, लेकिन सत्य तो यही है। कृमिविद भस्म संज्ञानतम, हमारे आचार्य कहते हैं कि यह तो जब शरीर मान लीजिए कहीं ऐसी जगह मर गया, कोई संस्कार करने वाला नहीं हो गया, तो फेंक दिया जाएगा। तो फेंक देने के बाद में वो खा लेंगे जानवर घी इत्यादि, तो उनकी विष्ठा बन करके बन जाएगा, उनका मल बन जाएगा। अगर किसी ने गाड़ दिया शरीर का संस्कार करने के प्रसंग में, तो कीड़े बन जाएंगे, छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं। गड़े हुए मुर्दे को अगर कुछ दिनों बाद अगर कोई उखाड़े तो कीड़े कीड़े के सब हो जाते हैं, और अगर जला दिया तो राख बन जाता है। कबीरदास भी इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं, जारे देह बसम हुए जाई, जारे देह बसम हुए जाई, गाड़े माटी खाई, काचे कुंभ उदक जो भरिया, तन की यही बड़ाई। कच्चे घड़े में पानी भर के देखो कितनी देर टिकेगा। काचे कुंभ उदक जो भरिया, तन की यह बड़ाई। जारे देह बसम हुए जाई, गाड़े माटी खाई, काचे कुंभ उदक जो भरिया, तन की यही बड़ाई। कंचन सी काया जाहि साजे ओ समारे मूढ़, सोच क्षण एक में तो माटी भर रहेगी रे। तेरो धन धाम तेरे काम को रहे न कछु, तेरी सब देखी एक पल में गएगी रे। अब जो हम अभिमान से सिर उठा के चलते हैं, हम ये हैं, हम ये हैं, सब एक क्षण में नष्ट हो जाए। तेरी सब देखी एक पल में गएगी रे। जौने घरनी के नेह हरि को विसारो मूढ़, मोह ममता या घरनी उपलक्षण। स्त्री पति स्त्री को प्रेम करता है, स्त्रियां पति को प्रेम करती हैं, बच्चों को प्रेम करते हैं, परिवार को प्रेम करते हैं, करना चाहिए क्योंकि ये भी भगवत स्वरूप है, किंतु एक दिन इनसे इनको छोड़ना पड़ेगा, हमें ध्यान रखना चाहिए। जौने घरनी के नेह हरि को विसारो मूढ़ो, मरे भयो भूत। आपने कथा सुनी होगी, कुछ कथावाचक सुनाया करते हैं। कोई स्त्री थी तो वो अपने पति को बहुत प्रेम करती थी। देखिए माताएं से नाराज ना हो, संसार में सब न कोई स्त्री, हमारे उपनिषद में कहा गया स्त्री पति को प्रेम करती है, पति स्त्री को प्रेम करता है, पुत्र पिता को प्रेम, ये सब प्रेम केवल आत्म कामाय सर्वा प्रेम भवति, आत्म कामना से ही सब प्रेम करते हैं। संसार का स्वरूप ऐसा है। तो स्त्री की कथा ये हुई कि वो बहुत प्रेम करती थी और पति एक संत के यहाँ जाते थे तो कभी कभी नहीं जा पाते थे और सत्संग नहीं कर पाते थे। संत ने कहा भाई बहुत दिनों में आए हो, तो क्या करें महाराज, हमारी पत्नी हमको छोड़ती नहीं, वो कहती आप यहीं रहिए, आपके बिना मुझे अच्छा नहीं लगता। कहा देखो भाई थोड़ा मुंह से हटो। कहा नहीं महाराज बहुत सच्चा प्रेम करती। कहा बहुत सच्चा प्रेम करती। सचमुच करती। कहा बहुत सचमुच करती। मतलब अच्छा एक काम करते, मैं तुम्हें थोड़ा कुछ योग सिखा देता हूँ और एक ऐसा योग सिखा देता हूँ कि तुम उससे ऐसी स्थिति अपने शरीर की बना लोगे कि लगता है तुम्हारी मृत्यु हो गई, लेकिन मृत्यु होगी नहीं, तुम देखते सब रहोगे और शरीर लक्षण जो प्रकट होंगे वो मृत व्यक्ति के हो जाएंगे। तो ऐसी साधना करके ऐसी सांस चढ़ा लेना, ऐसा ऐसा कर देना सिखाया और फिर देखना क्या होता है। तो एक दिन उसने ऐसा किया, पत्नी उसके भोजन के लिए खीर बना रही थी, उसने केसर डाल करके मेवा डाल करके सब तैयार चांदी के थाल में परोस करके, और मेरे पति खाएंगे और हम लोग बातें करेंगे, सब वो ऐसी भावना थी। थोड़ी देर में देखा कि अचानक उसका पति तो शैया में मृत हो गया। अब वहाँ कोई नहीं था तो उसने देखा कि ये क्या हो गया। दुखी तो बहुत हुई पर खीर बहुत अच्छी बनी। उसने सोचा अब तो बहुत झंझट ही है, अब आगे क्या होगा, इनका संस्कार होगा और मुझे रोना पड़ेगा, बहुत रोऊंगी, फिर खाऊंगी नहीं, खाऊंगी भी तो कैसे खाऊंगी, क्या करूंगी, खीर चली जाएगी। तो आप समझ जाइए, पहले खीर का भोग लगाया, पति महाराज देख रहे थे, ये देखो कितना प्रेम करती है। और जब खीर खा ली तो उठा का मुझे नहीं बचाई, मुझे नहीं बचाई। अरे कहा है
ये दशा है। तो हमने कहा अपने पद में, जौने घर नी के ने हरि को बिसार्यो मूढ़, जौने घर नी के ने, अरे प्रेम करो पर इतना प्रेम मत करो कि पत्नी में संसार देखने लग जाओ। संसार में सब अच्छे हैं, सब भगवान के स्वरूप भगवत स्वरूप से प्रेम करो। कंचन सी काया जाही साजे समारे मूढ़, सोच क्षण एक में तो माटी वह रहेगी रे, तेरो धन धाम तेरे काम को रहे न कछु, तेरी सब सेखी एक फल में रहेगी रे, जौने गरनी के हेतु हरि को बिसार्यो मूढ़, मरे भयो भूत तो डर के कहेगी रे। मरने के बाद में वो भी डरेगी कि अमुक स्थान में ये इनकी मृत्यु हुई थी, और कहा कि अच्छा रात में आ सो जाओ, मैं तो नहीं सो सकती, कहीं भूत बन के ना आ जाए। मरे भयो भूत तो डर के कहेगी रे, आगे आवे गो न काम को साहिब सलाम, तू तो भज घन श्याम जासो नाम निभेगी रे। सज्जनों, ऐसा जब अपार संसार का ज्ञान होता है तब फिर श्रीमद् भागवत की कथा का जो वास्तविक रस तत्व है वो प्रविष्ट होता है। हम सज्जनों परीक्षित की चर्चा करें। परीक्षितम लोकम अनेन इति परीक्षित। परीक्षित जी महाराज आप जानते हैं अभिमन्यु के पुत्र थे, उत्तरा के नंदन थे। उत्तरा जो अभिमन्यु की पत्नी थी, अभिमन्यु तो महाभारत के युद्ध में मारे गए बेचारे, अन्याय से उनका वध किया गया। तो अंतर्वर्तनी थी अभिमन्यु की जो उत्तरा थी पत्नी, तो उनके ही घर में परीक्षित जी महाराज आए हुए थे। अब महाभारत की कथा के अंत की बात है। महाभारत का समापन लगभग हो गया था सज्जनों, और महाभारत में पांडवों की विजय हो गई थी। लेकिन जो दुर्योधन था, दुर्योधन की जंघा को भीम ने अपने गदा से तोड़ दिया था। वो मृत्युशैया में भूमि में पड़ा हुआ था। अश्वत्थामा दुर्योधन के पक्ष में था, आप जानते ही हैं। तो दुर्योधन मरणासन स्थिति में था, तो अश्वत्थामा उसका मित्र था, द्रोणाचार्य जी का पुत्र। और गया और कहा कि भैया आपका तो निधन होगा, लेकिन मैं वचन देता हूँ कि आपके मृत्यु के पहले, आपके जाने के पहले मैं 5 पांडवों का सिर काट करके आपके समीप ले आऊंगा, ये मैं वचन देता हूँ। तो दुर्योधन ने कहा देखो अब तो मेरी मृत्यु हो ही रही है, लेकिन अगर ऐसा तुम कर सको तो प्रतिशोध तो पूरा हो जाएगा, करो। तो अब अश्वत्थामा ने देखा पांडवों के पास तो जाने का अवसर ही नहीं मिला, क्योंकि भगवान के रक्षक है। द्रौपदी के 5 पुत्र थे, 5 पांडवों से बिंद प्रतिबिंद इत्यादि। रात्रि का समय था, शिविर में सोए हुए थे, युद्ध समाप्त हो गया था, कोई भय नहीं था, तो सोए हुए थे। अश्वत्थामा चुपके से गया और कायरतापूर्ण ढंग से